हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं C++ के एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत ही ज्यादा मेजर रोल को प्ले करते हैं। अगर आपने एक तरह से कहा जाता है कि अगर आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये वो सेक्शन है, चाहे वो आपको C प्रोग्रामिंग हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे दुनिया कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कंट्रोल स्टेटमेंट मिलता ही मिलता है। और इतना समझने का मतलब है आप हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इतने तक के सेक्शंस को तो आसानी से समझ जाते हैं। और साथ ही साथ आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उनका बेस, उनका फाउंडेशन जो होता है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एग्जैक्टली ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो समझिए पहले इस चीज को, ये होता क्या है। देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि अगर हम C++, या जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं तो उसमें जो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है, मतलब उसमें आप जो कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो स्टेटमेंट वन बाय वन क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। मतलब जो मेरा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, और ऐसे ही जो है एक एक करके सारे स्टेटमेंट वन बाय वन सीक्वेंशियल, यानी कि एक एक करके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो होता है वो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को फ्लो करता है वन बाय वन। बट मान लीजिए आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 हो लेकिन 2 किसी कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट हो। मतलब आप एक कंडीशन देना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही जो है ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो। तो मतलब आपने इस स्टेटमेंट 2 को किसी कंडीशन के साथ बाइंड कर दिया, तो मतलब आपने इस स्टेटमेंट को कंट्रोल करना चाहा कि इसका एग्जीक्यूशन रेगुलर तरीके से नहीं होगा बल्कि एक कंडीशन को चेक किया जाएगा, और अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तभी क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके आप क्या करते हैं, तो जो आपके स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन है, जो स्टेटमेंट्स के एग्जीक्यूशन का फ्लो है, उसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, यानी किसी कंडीशन के बेस पे। तो वही डेफिनेशन होता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू, यानी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी किसी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या करता है, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट करता है। आप चाहे तो उसमें लिख सकते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन, किसी कंडीशन के बेस पे। जैसे बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि अगर आपने इसके ठीक पहले वाली वीडियो, यानी कि अगर आप C++ की मेरी सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं तो ये वाली वीडियो भी आपको आसान लगेगी। तो मतलब ये वाली वीडियो आसान लगने का क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस को फॉलो किया है तो एक कंडीशन है। वैसे ही दूसरा, जैसे कोई भी कंडीशन ले लीजिए, कंडीशन में जैसे मान लीजिए अगर मौसम साफ है तो फिर खेलने जाना है, अगर आपने होमवर्क किया है तो खेलने जाना है। तो मतलब क्या हुआ कि कंडीशंस के बेस पे जब आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं या उसे छोड़ देते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि कितने तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं C++ में, यानी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन C++, यानी कि C++ में कितने तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो C++ में जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनको ब्रॉडली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले टाइप को हम लोग कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, राइट। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। द सेकंड वन इज इटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। व्हाट इज इटरेटिव या लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड द थर्ड वन इज जंप स्टेटमेंट। मतलब ब्रॉडली जो कैटेगराइजेशन है वो इसी 3 टाइप में किया गया है। फर्स्ट आपको हो गया सिलेक्शन स्टेटमेंट, सेकंड हो गया आपको इटरेटिव स्टेटमेंट, और थर्ड और लास्ट जो है वो क्या है, जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स, अब ये तीनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और ये तीनों किसके पार्ट हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट के ही पार्ट हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो पहला पढ़ेंगे हम इफ स्टेटमेंट, और दूसरा जो पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट।
स्विच डैश डैश केस स्टेटमेंट। मतलब ये दो स्टेटमेंट जो होते हैं दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब आते हैं दूसरा इटरेटिव। इटरेटिव के अंदर जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाइल लूप। दूसरा देखिए इटरेटिव या इसी को हम लोग बोलते हैं लूपिंग। तो फर्स्ट वन इज व्हाइल लूप, सेकंड वन इज व्हाट डू व्हाइल लूप एंड थर्ड इज व्हाट फॉर लूप, राइट। ये हो गया आपको तीन तरह का इटरेटिव या लूपिंग स्टेटमेंट। और जंप स्टेटमेंट में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ब्रेक स्टेटमेंट, राइट, कंटिन्यू स्टेटमेंट या गो टू स्टेटमेंट। मतलब ये तीन हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से आपका फुल कैटेगराइजेशन हो गया किसका, कंट्रोल स्टेटमेंट के टाइप्स का। इन सब को हमें बहुत ही ब्रॉड तरीके से पढ़ना है। ये सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि हाँ कौन कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का डेफिनेशन आप जानेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट वो होते हैं जो फ्लो ऑफ कंट्रोल को, मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तीन तरीके का होता है। तो जब जो सबसे पहला तरीका है वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। देखिए अब इसको समझिएगा। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप एक कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के बेस पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा या कौन सा स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो एक कंडीशन तय करेगा। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आपको ये स्टेटमेंट 2 जो है वो सिर्फ तभी एग्जीक्यूट करना है जब कोई एक पार्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो, सही हो। तो मतलब इसको आप सिलेक्ट करते हैं किसी कंडीशन के बेस पे कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं होगा। दूसरा जो है वो है मेरा इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव का मतलब क्या हुआ, लूपिंग। लूप मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक है, एक से ज्यादा है, कितने भी हो सकते हैं। इसको आप इन तीनों स्टेटमेंट को एक बार रन किया, फिर इन तीनों को दूसरी बार भी रन करते हैं, इन्हीं तीनों को आप तीसरी बार भी रन करते हैं, इन्हीं तीनों को आप 4 बार रन करते हैं। मतलब सेम स्टेटमेंट्स को बार बार क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। चाहे वो एक स्टेटमेंट हो, चाहे वो मेनी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो, बार बार किसी पार्टिकुलर दिए गए कंडीशन तक हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए जिस कंसेप्ट का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा इटरेटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप यहां पे हैं और यहां से किसी कंडीशन के ट्रू रहने पे आप यहां पे सीधा आ जाना चाहते हैं, इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। यानी इन दोनों को आपने ओमिट कर दिया, हटा दिया, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो जंप मतलब कूदना। हिंदी में भी अगर आप देखें तो जंप का मतलब क्या होता है, कूदना। मतलब एक स्टेटमेंट से कूद के दूसरे स्टेटमेंट चले गए, मतलब फ्लो को जंप करा दिया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर। तो उसके लिए हम जिन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं दोज आर कॉल्ड व्हाट, जंप स्टेटमेंट। जिसमें हम ब्रेक पढ़ेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, गो टू पढ़ेंगे। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को, मतलब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, चाहे वो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट हो, चाहे वो इटरेटिव हो, चाहे वो जंप स्टेटमेंट्स हो, इन सब को हम 1 बाय 1 डिटेल में अगली वीडियो से पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन C++। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।